Assalamu alaikum to dear students. Welcome to home classes, online classes. Dear students, hope you are fine at your home. May Allah the Almighty protect we all from this pandemic disease. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर चुन लिया था, चैप्टर नंबर 1 क्लास 5th का जो टॉपिक हमने लिया था, द फाउलर एंड द क्विल्स। प्यारे बच्चों, हमने इसमें पढ़ा था कि एक जंगल में एक क्विलों का झुंड रहता था जिनका एक सरदार था। एक चड़ी मार उनकी आवाज़ को नकल करके उन्हें पकड़ लेता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा चला रहा था। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो क्विल्स है यानी कि बटेर, हिंदुस्तानी बटेर उनको कहते हैं, कशीर पे वन इस कको कि इहुंद अख जुट अख रोजान जंगलस मज और अमन उस अख चड़ी मार यानी परिंदा पकड़ने वाला शिकारी जिसको हम फाउलर कहते हैं, उनकी आवाज़ यानी कि नोट ऑफ द क्विल यानी कि परिंदे की आवाज़ वो इमिटेट करता था। सो इस आवाज़ नकल करान और पत उस यही बहन करान तो अमन उस रटान और पत उस पन गुजार चलावन। उनके सरदार ने एक तरकीब बनाई जिससे वो इस चड़ी मार को शिकस्त दे सकते थे। जो कोयलिस का द लीडर ऑफ द कोयल, उसने उन कोयलिस को यानी कि बटेरों को एक तरकीब डिवाइस ट्रिक बता दी कि कित पे हेकू तुम अमिस चड़ी मारस, अमिस शिकारिस, अमिस फाउलरस शिकस्त दित। कोयलों के सरदार ने कहा कि अगर हम इकट्ठा मिलजुल कर इस मुश्किल का सामना करेंगे तो हम यकीनन कामयाब होंगे। अमन दोप एम तुह रिजू इकवटें इतफाक सान तेली हेकू तुह कामयाब गसित। उसने कहा कि जब भी चड़ी मार हम पर जाल फेंकेगा तो हम सब मिलकर उसे उठाकर कहीं झाड़ियों के बीच छोड़ देंगे। अमन वोनिम युथी तह जाल असो पे त्रावान और तुजो यकवटे इतफाकी सान जाल अकि साथ उठावान और पत अजो त्रावान कुन जाए झाड़ियों के बीच थारनी बुशस मज यानी कि थारन ब्रिक्स मज अजो तुह लगावान ये दड़ित। उन्होंने ऐसा ही किया और वो इस चड़ी मार यानी परिंदा पकड़ने वाला शिकारी से हिफाजत में रहे। कुछ ही अरसे बाद उनकी आपस में लड़ाई और नाइतफाकी हुई जिसकी वजह से चड़ी मार को फिर से मौका मिला और वो इसके फंदे में फंस गए। चूँकि उमो कर किस टाइमस इतफाकी और मगर वारिया टाइम मिले उमन गो कह टाइम द्राव उमन इतफाकी सान और कुछ अरसा ही बाद उनकी आपस में लड़ाई हुई और नाइतफाकी हुई जिसकी वजह से चड़ी मार को फिर से मौका मिला और वो इसके फंदे में फंस गए। उमन गई डिसयूनिटी और नतीज द्राव यह कि चड़ी मार को कामयाब, फाउलर को कामयाब उमन रटनस अंदर। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में इस चैप्टर में जो लेसन पढ़ी है, जो लेसन द फाउलर एंड द क्वाइल्स, इसमें हमने ये सीखा कि आखिरकार जो फाउलर था, जो चड़ी मार था, जो शिकारी था, वो कामयाब हुआ। वो सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि बटेरों को आपस में ना इतफाकी हुई, डिसयूनिटी हुई, तो उसने उसका फ़ायदा उठाकर कोयलों को बहुत बड़ा नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ा। तो हमने इसमें यह भी सीखा प्यारे बच्चों कि जो यूनिटी है वो बहुत बड़ा विर्चू है, यानी कि यूनिटी इज़ अ ग्रेट विर्चू। अ मैन can't do anything alone unless he works with others। इसमें हमने ये भी सीखा कि अख इंसान हेकने तीस कालस कहीं करित यीस कालस न बाकियन सहित अथरोट कर। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन मेक्स अस अचीव आवर एम विथ ग्रेट ईज, यानी कि अगर टीम वर्क सान कह तो काम करो और अस हसा हेको बज काम आसानी सान करित। क्याजकि यह प्रान वनान कि प्रान कहावत देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट द 5 fingers ऑफ अ हैंड or not alike, but the power of a fist which brings the 5 fingers together is immense. That made the great poet Shakespeare say, we know what we are but we know not what we may be. If we cooperate with each other, no one will be able to break us। अगर इस मानवी कॉपरेशन था वो ऐसे कहीं दिन पूछित, बट इफ़ वी quarrel among ourselves, अगर इस मानवी लड़ाई था वो झगड़ था वो our enemies will take advantage of this। तो सन यम दुश्मन आसन तुम हसे तुलन अमेक फ़ायदे एंड डिफीट अस तुम हसे हेकन अस यह हारनयत। रीड आउट द स्टोरी इस दलील अस पर और अम नश क्या पोड़ अस मदर टेरेसा क्या वोनमुत, आई कैन डू थिंग्स यू कैन नॉट, यू कैन डू थिंग्स आई कैन नॉट, टुगेदर वी कैन डू ग्रेट थिंग्स। तो इसमें हमने यही सीखा कि इत्तेफाक में ताकत है और ना इतफाकी में से इंसान हमेशा नुकसान आसान तुलन। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। तो
जो इस लेसन के न्यू वर्ड्स हैं वो है क्वील, फाउलर, नोट, एट द हेड ऑफ, प्रे, हैवोक, मारो, डिवाइस, थॉर्न ब्रेक, अंडरनीथ, डिस्टेंगल, बिकर, बैग, अलाइट, ट्रॉड, बैडी, रैंगल, मोल्ट, वाइलिस्ट। यानी कि यम अमिक वर्ड कह यम गोडे पोड़ क्वील वनान एक स्मॉल बर्ड, बटेर इन हिंदुस्तान, अमिस हिंदुस्तान मज बटेर, और कशर पे वनान कको। पे फाउलर वनान अमिस हंटर हु कैच बर्ड्स, फाउलर वनान तमिस शिकार आस। पे नोट, NOTE, नोट गो साउंड ऑफ एन एनिमल। आओ यह अमिस वनान किसी जानवर की आवाज़ किसी जानवर की, तस वनो नोट, साउंड ऑफ एन एनिमल। एट द हेड ऑफ वनो लीडिंग ए ग्रुप, सबसे आगे जो रहता है ग्रुप में, यानी कि मिस लीडर वनान प्रे, PREY, प्रे गो शिकार वनान एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड फॉर फूड। सो जानवर युस रटोन पत मारोन पत खेमोन तथ वनान शिकार, तथ वनान प्रे, PREY प्रे। PRAY प्रे गो दुआ करुन, तथ स्पेलिंग PRAY प्रे। हैवोक गो कन्फ्यूजन, हेको तबाही वनित कि यानी कि शिकार हैवोक तुलमुत परिंदन मज, कन्फ्यूजन तुलमुत, तमन तम तबाही कर्म, तम तितर बितर कर्मित यीतिस कालस तम यूनिटी थवक, और युथि तम यूनिटी थवक कि तमन रूद हैवोक माने गई तबाही। मारो मीन्स टुमारो, मारो वनान टुमारो यानी कि अगला दिन, सुबह, द नेक्स्ट डे। डिवाइस गई ट्रिक माने तरीका, ढंग, तम हो तुम तरीक ट्रिक होनक, दोपनक तुम गो यह कटे और पे तुम इकट्ठे ये जाल तुलान थोद। थॉर्न ब्रेक वनान ए थॉर्नी बुश, कांटेदार दरखत। इथे पे अंडरनीथ गो नीचे, अंडरनीथ गो beneath, नीचे से, यानी कि पे ब्या डिस्टेंगल वनान beneath। डिस्टेंगल मीन्स सेपरेट, अनफोल्ड, यानी कि किसी चीज़ को अलग करना, छुड़ाना, कह चीज़ यल करुन या छुड़ाउन या अलग करुन, सेपरेट करुन, अनफोल्ड करुन, तस वनो डिस्टेंगल। पे बिकर गई झगड़ना, लड़ाई करें। पे बैग माने गो कैच, टू कैच समथिंग, पकड़ना कह चीज़, रटुन, तथ वनो BAG बैग। अलाइट गो लैंड ऑन समथिंग, नीचे उतरना, जैसे परिंदे एक साथ हवा में उड़कर ज़मीन पर एक साथ नीचे उतरते हैं। लैंड ऑन द, अलाइट ऑन ग्राउंड, यानी कि तथ वनो लैंड ऑन समथिंग, यानी कि अलाइट गो ज़मीनस पे परिंदन हुन अकी साथ वसन, तथ वनो नीचे उतरना, यह गो अलाइट। ट्रॉड गो द पोस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड, यानी कि वॉकड़, चलना। बैंडी गो जिगड़ना, यानी कि आपस में जिगड़ना। एक्सचेंज वर्ड्स आर्गुमेंटेटिवली, डिस्कस एन आइडिया और रिमर इन ए कैजुअल वे, यानी कि कहाँ सुनी होना, आपस में ताने देना। ये लड़ाई गसान पे पान वही आपस में अकिस तान देवान, बिक्रिंग करान। इस लड़ाई गसान पे करान एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, होर वनान हम, योर वनान वम, तथी वनान बैंडी, यानी कि आपस में जिगड़ना। विज वर्ड्स इस्तेमाल करान, तथ वनान बैंडी। टॉन्ट्स, रैंगल गई जिगड़ना, क्वारल। मोल्ट गो पर गिराना, यानी कि शेड फीदर्स हियर और एन आउटर लायर पीरियडिकली। मोल्ट गो तीर वसित युन, यानी कि फीदर्स या मस नेरुन वसित युन, तथ वनो वाइलेस्ट गो दौरान, वाइल ए पीरियड ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द वर्ड्स विच आई एक्सप्लेनड। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर में किताब निकाल कर अपना इंग्लिश जो पेज नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1, क्लास 5th का के लिए लेसन है, तो आप इसको निकाल कर तो घर में इसकी जो है कॉपी पे लिख कर तो इसका रिवीजन करें, तो ताकि आप भी इसमें जो है इसको अच्छी तरह से याद करें। अस्सलाम वालेकुम।